मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, बाइनरी सर्च किस लिए यूज होता है? एरे बोल लीजिए या लिस्ट बोल लीजिए, उससे एलिमेंट सर्च करने के लिए। ठीक है, तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम तभी काम करता है जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है? द सीक्वेंस मस्ट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर। जो मेरा लिस्ट ऑफ एलिमेंट रहेगा वो किस में रहना चाहिए? सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सीक्वेंस सॉर्टेड ऑर्डर एंड साइज मस्ट बी नोन। सीक्वेंस किस ऑर्डर में सॉर्ट है, मींस असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो आपको पता रहना चाहिए। दूसरा, उसका साइज, लिस्ट का साइज। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा एक लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट में इंटीजर्स है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बाइनरी सर्च काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फर्स्ट एलिमेंट को लो सेट कर देते हैं, इसका इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनिशियली लो कहाँ पॉइंट करेगा? 0th इंडेक्स का एलिमेंट को। ठीक है, और हाई लास्ट इंडेक्स का एलिमेंट को। ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए? मेरे को क्या पता है? लिस्ट के बारे में पता है। ठीक है, उसका साइज पता है लिस्ट का साइज क्या होगा? लेंथ ऑफ लिस्ट -1, मीन्स इसका साइज क्या हो जाएगा? 9। एलिमेंट कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो लेंथ ऑफ लिस्ट -1 इसका साइज। ठीक है, लो क्या हो गया मेरा? 0। ठीक है, और हाई हो गया 9। तो ये क्या करता है? ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे काम करता है। ठीक है, तो इसमें पहला काम क्या होता है कि पहला काम हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? मीड कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, मीड क्या होगा? लो प्लस हाई बाय 2। ठीक है, इसका फ्लोर वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का मीड क्या हो गया? 0 + 9/2। इसका फ्लोर वैल्यू क्या हो गया? 4। मीन्स मीड यहां पॉइंट करेगा। ठीक है, तो अगर हम बाइनरी सर्च को एज ए फंक्शन डिफाइन करें तो उसमें हमको क्या क्या पैरामीटर पास कराना पड़ेगा? पहले तो लिस्ट पास कराना पड़ेगा, फिर डाटा जो हमको सर्च करना, मान लीजिए हमको 17 के लिए सर्च करना, तो लिस्ट हो गया, डेटा हो गया, फिर लो और हाई। ठीक है, ये मेरा बाइनरी सर्च का हेडर है। ठीक है, और बाइनरी सर्च में 3 कंडीशन होते हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। पहला केस क्या होगा? अगर मेरा इफ डेटा इक्वल टू लिस्ट ऑफ मिड, इच टाइम हम लोग मिड कैलकुलेट करेंगे। अगर मेरा डेटा किसके लिस्ट का मिड में जो एलिमेंट है उसको पॉइंट करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रिटर्न मिड। अगर मेरा जो डेटा है वो लेस देन किसका है? मिडिल एलिमेंट का है ना, मिडिल एलिमेंट से छोटा है, तो क्या करेंगे? हम रिकर्सिव कॉल करेंगे। किसको? बाइनरी सर्च को। और इसमें बाइनरी सर्च में लिस्ट एज इट इज पास करेंगे, डेटा पास करेंगे। अगर वो एलिमेंट डेटा अगर मिड से छोटा होता है, ठीक है, मतलब वो लिस्ट का मिड का लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहेगा।
ठीक है, इससे छोटे, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इससे छोटा है मतलब वो एलिमेंट लेफ्ट साइड में ही रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लो को लो ही रहने देंगे और हाई के बदले क्या पास करेंगे, मिड -1। ठीक है, मतलब वो मिड का लेफ्ट हाफ में रहेगा। और अगर एलिमेंट मिड से बड़ा होता है, मिड का एलिमेंट से बड़ा होता है, तो वो राइट हाफ में रहेगा। ठीक है, तो राइट हाफ में रहेगा तो इसका कंडीशन क्या होगा, इफ डेटा ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ मिड, तो वो क्या होगा, बाइनरी सर्च को रिकर्सिवली कॉल करेगा, लिस्ट डेटा राइट हाफ में होगा तो हम लो के जगह क्या पास कराएंगे, मिड +1 और ठीक है। हम देखते हैं अगर मेरा डेटा 17 है तो ये कैसे काम करेगा। ठीक है, तो इनिशियली मेरा मिड कितना होगा, 0 + 9/2, इसका फ्लोर मीन्स 4। 4 में क्या एलिमेंट है, 25। 25 मेरा डेटा कितना है, मेरा डेटा है 17। तो 25 17 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, मीन्स वो इस केस को फुलफिल करेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी सर्च को कॉल करेंगे, इसमें लिस्ट पास कराएंगे, लिस्ट पास कराएंगे, फिर डेटा पास कराएंगे, और फिर मेरा लो क्या रहेगा, लो 0 रहेगा, और हाई क्या होगा, मिड -1। तो मिड कितना है, 4, तो 3। ठीक है, अगेन वो फंक्शन के अंदर घुसेगा तो पहले मिड कैलकुलेट करेगा, मिड क्या होगा, लो + हाई, लो कितना है 0, हाई 3/2, तो ये हो गया क्या, 1। 1 इंडेक्स में क्या है, 9, तो 17 9 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो मेरा ये केस फुलफिल हो जाएगा, डेटा इज ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ मिड। तब हम लोग का क्या कॉल होगा, बाइनरी सर्च लिस्ट डेटा, लो क्या हो जाएगा, मिड +1, मिड कितना है 1, 1 + 1 2, और हाई कितना हो जाएगा 3। अगेन मिड कैलकुलेट होगा, मिड 2 + 3/2, तो इसका फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। फिर चेक करेगा, फर्स्ट चेक करेगा क्या, डेटा इक्वल टू लिस्ट ऑफ मिड, डेटा कितना मेरा 17, और लिस्ट ऑफ मिड कितना है, मिड मेरा 2 है, तो डेटा 17 और लिस्ट का सेकेंड इंडेक्स में क्या है, 17 है, तो अब फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो वो क्या रिटर्न कर देगा, 2। ठीक है, मीन्स मेरा ये जो डेटा है वो कितना, 2 इंडेक्स में प्रेजेंट है। तो ये वाला मेरा क्या हो गया, बेस केस। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर हम ऐसा एलिमेंट डालते हैं, अगर डेटा इक्वल टू मान लीजिए हम डाल देते हैं 2, 2 तो लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, उस केस में ये बेस केस कभी नहीं फुलफिल होगा। ठीक है, और अगर मेरा बेस केस कभी रीचेबल नहीं होता है तो क्या होगा, मेरा जो रिकर्सिव फंक्शन है वो इन्फिनाइट टाइम के लिए चलते रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग, तो इस कंडीशन को हम लोग, इस सिचुएशन को दूर करने के लिए हम और एक बेस केस डाल देंगे, क्या, इफ लो इज ग्रेटर देन हाई, देन रिटर्न कोई एक नेगेटिव वैल्यू 9999 रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो ये इसका वर्किंग हो गया। अब इसको हम लोग
प्रोग्रामिंग कोड में लिखते हैं, ठीक है, किसमें, पाइथन में। तो पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं डेफ बाइनरी सर्च। पहले क्या था, लिस्ट, फिर डेटा, फिर लो, फिर हाई, ठीक है। इफ लो इज ग्रेटर देन हाई, ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा, जब हम लोग ऐसा डाटा में ऐसा वैल्यू डालेंगे जो लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। तो क्या करेंगे, रिटर्न 9999, ठीक है। फिर पहला काम हम लोगों का क्या कैलकुलेट करना रहता है, मिड। मिड क्या होगा, लो प्लस हाई बाई 2। इसका फ्लोर वैल्यू लेना है तो इसको हम इंटीजर में टाइप कास्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर इफ डेटा, पहला कंडीशन, इक्वल टू लिस्ट ऑफ मिड, देन क्या होगा, रिटर्न मिड, ठीक है। एल्स इफ डेटा लेस देन लिस्ट ऑफ मिड, तो वो मिड का एलिमेंट का लेफ्ट हाफ में प्रेजेंट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, रिकर्सिव कॉल करेंगे, बाइनरी सर्च लिस्ट डेटा, लो लो ही रहेगा, हाई क्या हो जाएगा मेरा, मिड -1। एल्स कब होगा, जब डेटा इज ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ मिड, तब क्या होगा, तब बाइनरी सर्च को कॉल करेंगे, लिस्ट डेटा, लो क्या हो जाएगा, मिड +1 और हाई हाई, ठीक है। फिर इसका मेन पार्ट लिखते हैं। सबसे पहले तो हम एक लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट में कुछ एलिमेंट रखते हैं सॉर्टेड ऑर्डर में, 5 9 17 23 25 45 59 63 71 89, ठीक है। फिर जिस एलिमेंट को सर्च करना है वो यूजर से इनपुट लेंगे, int इनपुट इंटर आइटम टू बी सर्च, ठीक है। फिर बाइनरी सर्च को कॉल करेंगे, वो जो इंडेक्स का वैल्यू रिटर्न करेगा उसको एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल में स्टोर करें। बाइनरी सर्च, पहला आर्गुमेंट होगा लिस्ट, दूसरा आर्गुमेंट होगा डाटा, लो कितना होगा मेरा इनिशियली 0, हाई क्या होगा, लेंथ ऑफ लिस्ट -1, ठीक है। फिर इफ इंडेक्स greater than or equal to 0, then print data present at index else print data is not present in list, ठीक है। ये बाइनरी सर्च का रिकर्सिव प्रोग्राम, ठीक है। ये हो गया उसका मेन पार्ट, ठीक है। इसमें दो बेस कंडीशन है, एक ये है और एक ये,
ये दोनों क्या है, बेस कंडीशन, बेस केस। ठीक है।